अगर इतना अच्छा काम किया तो फिर जो 3 बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ हैं वो क्यों नहीं हटाए गए? देखिए अनुराधा जी, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूँ कि पहली बात तो वो कूड़े के पहाड़ नहीं है, वो लैंडफिल साइट है जो हर शहर में होती है। 2 साल पहले काम शुरू हुआ था। हम पहली बार तीनों लैंडफिल साइटों को 2024 तक बिल्कुल समाप्त कर देंगे। एक वीडियो एक और जो सामने आया है जिसमें सत्येंद्र जैन नजर आ रहे हैं, जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। इन तमाम वीडियोस के जरिए क्या आपको लगता है कि निगम के चुनावों में जनता तक आप अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे? देखिए, इनका जो राजनीति में हिपोक्रेसी वो लोगों को सामने दिख रही है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि अभी तो आम आदमी पार्टी के आपके प्रत्याशी का स्टिंग आया है, जो ये कहते हुए जेई से धमका रहे हैं कि अब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनूंगा, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, तू 50 लाख रुपए, तू 80 लाख रुपए मुझे दे जा, नहीं तो तेरी नौकरी खतरे में है, तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा नाली साफ करता रहे। तो ये इनका चाल चेहरा सामने आ गया। फिर केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 से भी कम सीट पर सिमट जाएगी। देखिए, केजरीवाल का जो कहना है 20 सीटें तो आएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की आएंगी। अरविंद केजरीवाल से जब किसी भी वीडियो पर किसी भी स्टिंग पर सवाल पूछा जाता है, चाहे सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों पर पूछा गया हो, चाहे सत्येंद्र जैन की वीडियोस पर पूछा गया हो, स्टिंग पे पूछा गया हो, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानियां हैं। वो मनोहर कहानियां कहते रहे पहले, इसीलिए उन्हें मनोहर कहानियां याद है। आप अपने मंत्री को वीवीआईपी सुविधाएं दे दोगे कि सत्येंद्र जैन की हिफाजत करे, क्योंकि सत्येंद्र जैन हमारे भी काले कारनामों के, आम आदमी पार्टी के नेताओं के, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, इनके सबके काले कारनामों के राजदार है वो। कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की? 180 से अधिक सीटों पे जीतेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली नगर निगम का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनता ने तय कर लिया है कि इस बार नगर निगम में किसकी सरकार होने वाली है, लेकिन राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। सर ये बताइए कि किस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार चल रहा है, आपको क्या कुछ फीडबैक मिल रही है? देखिए, आज ही हम 2 पदयात्राओं से होकर आए और बहुत अच्छा फीडबैक है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 14 रोड शो हमने 2 दिन पहले किए और जनता का अपार प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 8 सालों में कुछ काम नहीं किया। हमने 15 सालों में निगम के अंदर बेहतरीन काम किया है। हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आती है, 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठता है और उसमें कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट लगाए, अच्छे पार्क बनाए हैं। हमने कबाड़ के से भी पार्क बना दिया, भारत दर्शन पार्क और वेस्टू बंडर पार्क। तो बहुत अच्छे काम निगम ने किए हैं, जिन कामों को हम देखते हैं तो एहसास नहीं होता कि निगम जैसी संस्था, जिसको आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार ने बहुत परेशान किया है, दबाया है, लेकिन बावजूद उसके निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, आप कह रहे हैं निगम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसी काम पर बार बार आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगा रही है और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि अगर इतना अच्छा काम किया तो फिर जो 3 बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ हैं वो क्यों नहीं हटाए गए? देखिए अनुराधा जी, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूँ कि पहली बात तो वो कूड़े के पहाड़ नहीं है, वो लैंडफिल साइट है जो हर शहर में होती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, वहाँ भी लैंडफिल साइट है। सवाल है कि 60 के दशक में जो लैंडफिल साइट बनी थी, आज लगभग 60 साल हो गए उस लैंडफिल साइट को। उस लैंडफिल साइट का समाधान किसने खोजा है, उसका समाधान किसने निकाला है? वो निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली नगर निगम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2 साल पहले काम शुरू हुआ था। हम पहली बार तीनों लैंडफिल साइटों को 2024 तक बिल्कुल समाप्त कर देंगे। दूसरा, 2 वर्ष से वहाँ पर काम चल रहा है, 18 से 20 मीटर हाइट उसकी कम हुई है। वहाँ पर हमने कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट स्थापित कर दिए हैं। ओखला में अभी अभी माननीय गृह मंत्री जी ने, श्री अमित शाह जी ने केंद्र सरकार की मदद से वहाँ प्लांट लगाया है और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ने
वहाँ पर बहुत सारा हमें फंड दिया है, जिससे वहाँ काम चल रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने हमें फंड देने से मना कर दिया था, लेकिन दिल्ली वासियों की बड़ी समस्या का समाधान करना था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे आके निगम को सहयोग करके काम किया है। निगम में पैसों की दिक्कत, निगम में फंड्स की समस्या, ये बड़ी समस्या रही है। पिछले काफ़ी दिनों से ये समस्या जो है सुर्खियों में रही है। बार बार आरोप दिल्ली सरकार पर आप लोगों ने लगाया है कि 40,000 करोड़ रुपए निगम का बकाया है जो दिया नहीं गया है। अभी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार 2025 तक तो रहने वाली है जब तक चुनाव नहीं हो रहे। आप कैसे समाधान निकालेंगे ये वित्तीय समस्या का? पहली बात तो हमने समस्या के समाधान के लिए यूनिफिकेशन किया है। निगम के एकीकरण के बाद निगम की आर्थिक ताकत बढ़ी है। जो पैसा जहां ज़रूरत होगा वहां लगेगा। पहले ईस्ट कारपोरेशन था जिसके पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं थे, सिर्फ लायबिलिटी थी। साउथ कारपोरेशन में रेवेन्यू सरप्लस था। तो सरप्लस जहां रेवेन्यू है, अब जब तीनों निगम एक हो गए तो जहां ज़रूरत होगी वहां पैसा लगेगा। दूसरा, बहुत सारी व्यवस्थाओं में हमने केंद्र की ओर से लगातार सीधे हमें मदद मिली है। सफाई के प्रोजेक्ट हो, कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट हो, या लैंडफिल साइट की हाइट कम करना हो, ट्रॉमल मशीनें लगाना हो, या दिल्ली के अंदर घर घर से 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाने के लिए घर घर से गाड़ियाँ हो, घर घर से उठाने वाली कूड़े की गाड़ियाँ हो, इन सब की सहायता केंद्र सरकार ने की है। तो ऐसे ही हम केंद्र सरकार की मदद से और स्वयं निगम अपने रिसोर्स को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। निगम एकीकरण होने के बाद निगम ताकतवर बनेगा। दिल्ली सरकार जो ये सोचती थी कि निगम को बांट दो, निगम को कमज़ोर कर दो, ये फार्मूला बिल्कुल फेल हो चुका था। अब निगम बेहतर ढंग से दिल्ली के लोगों की समाधान निकालेगा, सेवा करेगा, सफाई करेगा। ये बताइए आपकी क्या जो समाधान पर आप बात कर रहे हैं उस समाधान से क्या सैलरी का इशू जो है वो समस्या जो है जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह की जो समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए एकीकरण के बाद से जो उनकी सैलरी की समस्या थी उनका समाधान निकला है। वहाँ समय से सफाई कर्मियों की, माली की, बेलदार की तनख्वाह मिलने लगी है। बहुत सारी जो आर्थिक व्यवस्थाएं खराब थीं वो स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, पहले नहीं थी। और दिल्ली, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, जो ग्लोबल शेयर हमारा है वो ग्लोबल शेयर हमें डायरेक्ट मिलना चाहिए। इसके लिए हमने प्रपोज़ल दिया है कि इस नए निगम में एकीकरण के बाद हमारा ग्लोबल शेयर हमें डायरेक्ट मिले। दिल्ली सरकार उसको समय समय पर रोक कर देती थी, जिसके कारण से दिक्कतें होती थी। अब वो रेवेन्यू ग्लोबल शेयर का हमें डायरेक्ट मिलेगा। आरोप ये लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि नगर निगम में काफ़ी भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी के पार्षदों ने किया है, अधिकारियों ने जो किया है, उसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बदलती है कि जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे बदल देती है। पिछली बार 100% चेहरे बदल दिए गए और इस बार भी जो पिछली बार जीते थे 181, उनमें से बहुत कम लोगों को टिकट दिया गया है। देखिए, पहली पहली बात तो आम आदमी पार्टी ये बताए, अगर वो करप्शन की बात करते तो उन्होंने करप्शन के आरोप लगने वाले कितने प्रत्याशियों को पार्टी से निकाला? हमने तो 10 से ज़्यादा हमारे पार्षदों को पार्टी से निकाल दिया है, सिर्फ इस गंभीर आरोप पे कि कोई पैसे का लेन देन हुआ है। हमने 100 से ज़्यादा इंजीनियरों को मैंडेटरी रिटायरमेंट दिया है, कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है, सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर करप्शन के चार्ज थे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की थी, है और रहेगी। कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि अभी तो आम आदमी पार्टी के आपके प्रत्याशी का स्टिंग आया है, जो ये कहते हुए जेई से धमका रहे हैं कि अब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनूंगा, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, तू 50 लाख रुपए, तू 80 लाख रुपए मुझे दे जा, नहीं तो तेरी नौकरी खतरे में है, तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा, नाली साफ करता रहेगा। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। जो ईमानदारी की कस्में खाते थे उनका हाल बुरा है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमेशा रहेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आम आदमी पार्टी को खुलकर घेर रही है और एक के बाद एक नए नए स्टिंग, नए नए वीडियोस जो हैं वो बीजेपी के द्वारा सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं। अब
एक वीडियो एक और जो सामने आया है जिसमें सत्येंद्र जैन नज़र आ रहे हैं, जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, खाना उनको जो है वो सैलेड के साथ परोसा जा रहा है। इन तमाम वीडियोस के ज़रिए क्या आपको लगता है कि निगम के चुनावों में जनता तक आप अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे? देखिए, इनका जो राजनीति में हिपोक्रेसी वो लोगों को सामने दिख रही है कि कैसे झूठ बोलते हैं, पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, पर्दे के पीछे कुछ है। पहले केजरीवाल जी जब आए नहीं थे सत्ता में तो कहते थे नेता भ्रष्टाचार करते हैं, जेल चले जाते हैं और जेल में उनको वीवीआईपी सुविधाएं मिलती थी। वो पहले दूसरी पार्टियों के लिए कहते थे, अब वो खुद कर रहे हैं। तो जनता देख रही ना उनकी कथनी और करनी का अंतर कि आम इंसान की बात करने वाले आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी की चिंता नहीं है, उन्हें अपने मंत्री की वीवीआईपी तरीके से तीमारदारी कैसे हो, कैसे उन्हें मसाज हो जाए, कैसे उन्हें अच्छा खाना मिल जाए, कैसे एसी लग जाए, कैसे जेल में सारी सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए पूरी सरकार लगी है। और झूठ बोलते हैं, जब मसाज हो रही थी तो कह रहे फिजियोथेरेपिस्ट थे। अरे भाई, सब लोग जानते हैं फिजियोथेरेपी होती है तो कुछ टूल्स भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होता है। वो तो रेपिस्ट था, पास्को एक्ट के अंदर बंद कैदी मुजरिम था जिसने 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। और ऐसे कैदी की भी सुविधाएं सत्येंद्र जैन ले रहे। इनका मोरल क्या है, इनके इनके नैतिकता क्या है कि पहली तो नैतिकता आपकी वहीं चली गई जब भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोई मंत्री चला गया तो आपको तुरंत सरकार से बाहर करना चाहिए, नहीं किया। उसके बाद वहाँ उसको सुविधाएं दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो आखिर सत्येंद्र जैन का सवाल सिर्फ नहीं है, आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, करेक्टर लोगों के सामने आ गया, उनका दोगलापन आ गया है कि आप क्या हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। तो लोग वो देख रहे हैं। ये इकलौता एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस पहले भी आए, लेकिन ये केस अभी आया तो जनता के बीच इस केस के बारे में बहुत गुस्सा है लोगों में। अरविंद केजरीवाल से जब किसी भी वीडियो पर किसी भी स्टिंग पर सवाल पूछा जाता है, चाहे सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों पर पूछा गया हो, चाहे सत्येंद्र जैन की वीडियोस पर पूछा गया हो, स्टिंग पे पूछा गया हो, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानियां हैं। देखिए, मनोहर कहानियाँ नहीं है, स्टिंग वीडियो सामने दिख रहा है। वो मनोहर कहानियाँ कहते रहे पहले, इसीलिए उन्हें मनोहर कहानियाँ याद है। उन्होंने मनोहर कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन ये तो साफ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दिख रहा है। सत्येंद्र जैन जी जेल में है, आपके मंत्री, क्योंकि जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अब तिहाड़ आपकी है, तिहाड़ के अधिकारी आपके लगाए हुए हैं, तो आप जो मर्जी करोगे। आप अपने मंत्री को वीवीआईपी सुविधाएं दे दोगे कि सत्येंद्र जैन की हिफाजत करे, क्योंकि सत्येंद्र जैन हमारे भी काले कारनामों के, आम आदमी पार्टी के नेताओं के, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, इनके सबके काले कारनामों के राजदार है वो। तो राजदार को बचा के रखो, राजदार को सारी सुविधाएं दो। अरे अगर ऐसा नहीं है तो आप किस दबाव से उनको सुविधाएं दे रहे हैं? भाई, जेल में अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो जेल प्रशासन उनको अस्पताल पहुंचाएगा ही। हजारों कैदी बंद हैं। आप समानता की बात करते हैं, आप खुद एक मंत्री आपका बंद है तो उसको सारी सुविधाएं दे रहे, बाकी कैदी भी तो हैं। तो कैदियों के साथ समानता का व्यवहार जब आप नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी जो पार्टी है वो कहती कुछ है, करती कुछ है। ये सब लोगों के सामने आ रहा है। अच्छा, इस बार चुनाव जो है बड़े दिलचस्प नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, जनता भी अपनी अपनी तरह से राय बना रही है, लेकिन भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 से भी कम सीट पर सिमट जाएगी। देखिए, केजरीवाल का जो कहना है 20 सीटें तो आएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की आएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, पिछली बार से भी अधिक मतों से हम विजयी होने वाले हैं, क्योंकि चाहे रोड शो हो, चाहे दिल्ली की जनता का समर्थन हो, हम जब जा रहे हैं तो जो प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है, वो दिल्ली की जनता, अब इनकी नाटक, नौटंकी, इनके झूठ, इनकी सबकी पोल पट्टी खुल चुकी है। तो आज दिल्ली की जनता बड़े सुकून के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली है। आखिरी सवाल आपसे, कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की? 180 से अधिक सीटों पे जीतेंगे हम।
और भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में जा रहे, यहाँ तक कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ भी आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध हो रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से नहीं जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जो बात आदेश जी कह रहे हैं कि जो 20 सीटें वाली भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, यहाँ पर आदेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 20 सीटें आएँ लेकिन आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं, और बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि 180 से ज़्यादा सीटें आएंगी। 7 तारीख को परिणाम सामने आ रहे हैं, 7 तारीख को पता चल जाएगा। दिल्ली तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी, थैंक यू। थैंक यू। तो दिल्ली के नगर निगम चुनाव जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आखिरी समय का चुनाव का प्रचार चल रहा है और ऐसे में जनता जो है वही ये तय कर देगी कि कौन एक बार यहाँ पर नगर निगम की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार एमसीडी चुनाव में जीती और इस बार ये दावा किया जा रहा है कि जीत का चौका भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। 7 तारीख को सब साफ हो जाएगा। नतीजों के साथ हम भी आपको दिल्ली तक पर तमाम डिटेल्स बताएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार आप देखते रहिए दिल्ली तक की खास पेशकश। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।